सबके अंदर वही बैठा हुआ बोल रहा है। ईश्वर श्रीमद भगवद गीता ईश्वर सर्वभूतानां हृदय युद्धि ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, सबके अंदर बैठा बैठा वो परमात्मा लीला कर रहा है। सब ही नचावत और राम गोसाई सब नचा रहा है। तो वाणी द्रौपदी की है, बोलने वाला भगवान। और क्या बोली द्रौपदी? मुच्यताम ब्राह्मणों नितरा ये हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण बालक है अश्वत्थामा। अर्जुन जिस समय इसको बंदी बनाया आपको जरा भी विचार नहीं आया गुरु जी के पुत्र को ही बांध लाए? क्या गुरु दक्षिणा यही दे रहे हो अपने गुरु जी को? उनके पुत्र को ही बांध लाए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमें तो अश्वत्थामा में भी तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य जी का ही दर्शन है। ये कैसे? अश्वत्थामा अर्जुन आज हैरान थे। जिस द्रौपदी को प्रसन्न होना चाहिए उसको कहना चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, और वही कह रही तुमने ये क्या किया? छोड़ दो इसे, छोड़ दो। शायद ये दुनिया की पहली माँ है जिसके 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने है और माँ कह रही कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती जैसे मैं रो रही हूँ ऐसे भी इसकी माँ रो। मारो दीदस जननी गौतमी पतिदेवनी। इसकी माँ जो कृपी है गौतमी वो न रो। और एक इसका एक कारण और था कि अश्वत्थामा अजर मारा जाता। पहली बात तो ये अजर अमर है। 7 जो 8 चिरजीवियों में सबसे पहला नाम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषणा कृपा परशुरामा से सप्तैति चिरजीविना सप्तैतान संस्मरे नित्यम महापातक नाशनम और मार्कंडेय मथाष्टमम। अश्वत्थामा चिरजीवी है। अच्छा, अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ आपको पता? अश्वत्थामा का एक मिनट जन्म सुन लो। द्रोणाचार्य जी को बहुत समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, बड़ी चिंता हुई। तो हिमालय पर जाकर के इन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा द्रोणाचार्य जी क्या चाहिए? बोले सरकार प्रभु दयानाथ इतनी कृपा करो, दया करो, हमें एक पुत्र दे दो। बोले पुत्र का योग तो है पर उसके साथ साथ कुछ गड़बड़ी भी है। क्या? बोले पुत्र जो आपको मिलेगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, उसके कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। धन्य है ये संसार के माता पिता, अपने आप को स्वयं मरने को तैयार पर बालक को चाहिए। क्या बात? और वही बालक जिनके लिए माता पिता सारे कष्ट सारी अपयश सब कुछ सहन करते, धूप वर्षा सर्दी गर्मी मान अपमान दिन रात सब एक करे, और वही बालक अगर माता पिता के सामने खड़े होके कहे क्या किया तुमने मेरे लिए, तो भगवान के भी सीने में भी दर्द होता होगा, ठाकुर के छाती में भी दर्द होता होगा। ये कैसा कलयुग आ गया, महाकलयुग। ये संतान कह रही माता पिता से तुमने किया क्या हमारे? कुछ नहीं किया, जो किया सब मैंने किया। और मुझे तो लगता है कई जन्म अगर कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे बालक अपने माता पिता के चरणों में, तो भी कभी माता पिता के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और इसका आप प्रमाण देखो, बालक कहीं आपका बाहर नौकरी कर रहा है, वो सुबह शाम जब रोटी खाएगा तो उसे भले माता पिता की याद आए ना आए, लेकिन घर में जब उसके माता पिता रोटी खाने बैठते तो पहले गिलास में उसको लगता कि मैं तो खा रहा हूं पर पता नहीं हमारे बेटे ने खाया होगा। उसका गिलास उठा तो पहले वहां याद है, बालक को याद आए ना आए। इसीलिए मैं कहता हूं भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। कई जन्मों तक माता पिता के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता।
एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। किया जो कर्म है प्यारे तूने, उसे चुकाया जा नहीं सकता, निभाया जा नहीं सकता। कई जन्मों इसलिए मैं तो कहता हूं नई पीढ़ी को जरूर कथा में जाना चाहिए अगर अपने सनातन धर्म को बचाना है तो, वरना तो बूढ़े बड़े जब ये चले जाएंगे धीरे धीरे ऊपर, तो कथा में कोई कथा सुनाने वाला ही भले बैठे, नई पीढ़ी जब आएगी नहीं तो पांडाल में अकेला। ये तो व्यास बैठे हैं, परीक्षित पास हो गया काम आना चाहिए। हम जाने एक मुसलमान बच्चे को सब अपने कलमे कलाम सब उसको मालूम होते हैं, और हमें पता लगा मास्टर साहब ने पूछा राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा खड़ा बोला हमें पता नहीं, उसे नहीं पता, क्योंकि वो कथा में नहीं जा रहा है। हम कथा में आ रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी। इसके मजबूत रखने के लिए हम स्वयं आए और प्रयास करें। हमारे माँ बाप हमें आपको लेके गए सत्संग कथा में, तो हमारा भी कर्तव्य इस चैन को, इस लिंक को आगे बढ़ाना है। तो अपने बच्चों के साथ सत्संग में जाएं, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े हमारे धर्म में क्या क्या है। किसी के धर्म में केवल एक ही रास्ता होता है भगवान के पहुंचने का। हमारे धर्म में तो अनेकानेक रास्ते हैं, जिधर तेरी मर्जी आए उधर से भगवान तक पहुंच जाओ। कोई एक रास्ते पे पाबंदी नहीं है। कोई मथुरा वृंदावन होके भगवान तक पहुंच जाओ, कोई अयोध्या होके साकेत धाम पहुंच जाओ, कोई काशी विश्वनाथ की नगरी होते हुए देवादिदेव महादेव तक पहुंच जाओ, कोई सदगुरु भगवान का आश्रय लेकर के जगत गुरु तक पहुंच जाओ। ये सत्संग में आने जाने से ही मालूम पड़े हमें हम कहाँ हैं, हमारी संस्कृति कहाँ है, हम आए क्यों दुनिया में, हमें करना क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। केवल कथा में नाच लिया, गा लिया, मौज मस्ती हो गई, उसी का नाम कथा नहीं है। कथा मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, कथा तो मनोभंजन का साधन है। मन जो हमारा विपरीत दिशा में जा रहा है विषय वासनाओं की तरफ, उसको लौटा करके भगवान के चरणों में लगाया जाए, वही कथा, उसी का। कथा में 2 अक्षर है। का माने हमारे संस्कृत में का माने होता ब्रह्म, और था माने स्थापन। जिस कथा से हृदय में ब्रह्म सुख का स्थापन हो प्यारे, उसी का नाम कथा है। बाकी तो चारों तरफ व्यथा ही व्यथा लगी पड़ी है। कथा ही भगवान से जोड़ेगी, व्यथा नहीं होगी। और ये कथा में लगे रहेंगे तो व्यथा से बचे रहेंगे, और कथा छूटी व्यथा लगी पीछे, नहीं बच पाओगे। इसलिए ये मेरे सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही ठिकाना है। साधन है भगवान से मिलने का। आवश्यक है हम अकेले में बैठे। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गई, घर में 4 सदस्य, चारों के हाथ में मोबाइल, एक अपने कमरे में, दूसरा अपने, तीसरा अपने कमरे में। पता लगा 2-2, 4-4 घंटे घर वालों से ही नहीं मिल पा रहे। रात में फिर मोबाइल लेके अलग अलग पड़ गए। दिन कब गया रात कब गई मालूम नहीं पड़ रहा है। वाह रे वाह जमाने, हमें समय नहीं हम अपने संस्कृति के और सभ्यता के बारे में, शास्त्रों के, भगवान के बारे में बच्चों को बताएं क्या? न हमें फुर्सत है और न बच्चों को। लगे पड़े, दुनिया अलग है, मोबाइल है तो सब है, मोबाइल नहीं तो कुछ नहीं। बताना जरूरी है, उन्हें मालूम पड़े हमारे यहाँ सनातन धर्म कितना विशाल है, इसमें क्या क्या माल भरा पड़ा है, वो बताओ उनको। ध्रुव प्रहलाद की जब कथा सुनेंगे, अम्बरीश और सुदामा की जब कथा सुनेंगे बालक, तब उन्हें लगेगा हमारा भगवान कितना दयालु है, ऐसे गरीबों पर ही कृपा करता है। आज परम आवश्यक हो गया, तो भगवान ने यहां कृपा की और अश्वत्थामा को जब भोले बाबा से प्रार्थना की तो द्रोणाचार्य जी को कहा ठीक है आपको ये पुत्र देता हूं।
पुत्र दे दिया। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो ये घोड़े की तरह हिंड आया। अश्व माने घोड़ा, इसीलिए नाम रखा गया अश्वत्थामा। और जब जन्म हुआ था अश्वत्थामा का तो जन्मजात इसके मस्तक में मणि थी। कोई मणि अलग से वरदान में प्राप्त नहीं हुई या किसी ने अलग से लाके चिपका दी हो ना, जन्मजात इसको प्राप्त थी अश्वत्थामा। और ये बालक अगर रहेगा तो आपको इसके लिए मरना पड़ेगा, वो समय आएगा। और वही हुआ महाभारत कथा के अनुसार। तो अश्वत्थामा को भगवान ने अर्जुन ने बंदी बनाया हुआ है। द्रौपदी ने इसलिए कह दिया छोड़ दो क्योंकि ये मारा जा नहीं सकता, इसे अजर अमर होने का भोले बाबा का वरदान मिला हुआ है। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, भगवान व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय मथास्तमम, ये 8 चिरजीवी हैं। सृष्टि जब हुई तभी प्रकट हुए, आज भी हैं। और सृष्टि जब लय होगी, सृष्टि का अंत होगा, तब तक ये उसी शरीर से रहेंगे। इनका हमारी तुम्हारी तरह शरीर न बदलेगा, न इन्हें जाएगा, न आएगा, वैसे ही ये 8 चिरजीवी। इसलिए भी द्रौपदी ने कह दिया मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम, छोड़ दो इन्हें। और अर्जुन ने भगवान की तरफ दिया। भगवान ने कहा ठीक है, इसने अपराध किया, उसे दंड दिया जाए। मस्तक से मणि निकाल ली और अपमान के साथ, देखो मणि निकाल ली, ब्राह्मण के लिए अस्त्र शस्त्र है, तिलक लगाने की जगह घाव हो जाए। एक अस्त्र ब्राह्मण का गया, तिलकम बिना ब्राह्मणा। दूसरा अस्त्र शिखा, इसको ब्रह्मसूत्र भाषा में बोलते हैं, ब्रह्मसूत्र, ये ब्रह्मरंध्र है। चोटी जब आराधना पूजा करते बैठते हैं तो चोटी बांधने का भी मंत्र है, विनियोग मंत्र। और फिर उसको अपने शक्ति को स्थापित किया जाए और तब नीचे आसन डाल करके पूजा की जाती है। देखो हमारे शरीर की ऊर्जा 2 जगह से निकलती है बड़ी तेजी से। एक तो इस ब्रह्मरंध्र से, चोटी की जगह से, और दूसरा अगर बिना आसन के आप बैठे हो तो गुदा के स्थान से भी शरीर की ऊर्जा निकलती है। इसलिए आसन के बिना हमें कोई आराधना नहीं करनी चाहिए। आसन भी बहुत ज्यादा मोटा ना हो ताकि हमें नींद आने लग जाए, और इतना ज्यादा पतला भी नहीं हो कि एक चटाई डाल दी केवल बैठ गए। शरीर की ऊर्जा को रखने के लिए चोटी में गांठ लगा कर बैठना चाहिए। और फिर इसके बाद में शिखा सूत्र, तिलक, और प्यारे ब्राह्मण सम्मान से जीता है। सम्मान में जिए, सम्मान में मरे, वो ब्राह्मण का एक अस्त्र है। और जो अपमान में जिए, अपमान मरे, वो तो जीते जी मरा हुआ है। और अपमान के साथ धक्का देकर के अश्वत्थामा को वहां से भाग यहाँ से। ये तो जब तक जिएगा रोज मरेगा। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। एक बार मुझे ऐसा लग रहा है लगभग इस बात को 28-29 साल हो गए हैं। फिरोजपुर जिला वहीं पास में मोगा है जगह, मोगा जिला में मक्खू जगह है। मक्खू में कथा चल रही थी तो पेपर आया हुआ था, डॉक्टर साहब के वहां ऑफिस में बैठा हुआ था मैं, तो डॉक्टर साहब बोले आइए बाहर, ये देखो पेपर पढ़ो। आधा पेज उसमें पूरा लिखा हुआ था। एक वैद्य जी आयुर्वेदिक दवा जंगल में लेने गए, उनको वो जंगल में मिल गया अश्वत्थामा। उन्होंने कैसे जाना अश्वत्थामा होगा, कि वो जड़ी बूटी ले रहे तो उसी समय अश्वत्थामा आया। कहा वैद्य जी आपके आयुर्वेद में हमारे इस मस्तक में जो घाव, इसके लिए कोई दवा है? तो वैद्य जी ने एक नजर उठाई तो देखा लंबा, आम व्यक्ति जो होता है उससे और 2-3 हाथ लंबा। नहीं, हम 3.5 हाथ के, हम आपका शरीर अपने हाथ तो देखा तो साफ। वैद्य जी ने लंबाई देख के और घाव देख के समझ गया अश्वत्थामा के अलावा ही कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी बूढ़े बड़े थे, क्या सुंदर जवाब दिया, भैया रे हमारे आयुर्वेद में रोग की सब दवा है, लेकिन जैसे भगवान ने भोग दिया है तो हमारे यहाँ भोगों की कोई दवा नहीं है, रोगों की दवा तो है। जिसे ये भगवान ने भोग दिया है उसके लिए हमारे आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं अश्वत्थामा, अब आप यहां से जाए। हैरान कि मुझे कैसे पहचान लिया। इसका मतलब है कि जो भी हमारे शास्त्रों में कहा गया वो बिल्कुल सत्य है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, मिला के कई लोगों को। और अब ज्यादा दूर मत जाओ, अपने यहाँ ये खेलेश्वर मंदिर में कोई कितनी भी जल्दी जाए पूजा करने के लिए, लेकिन जब वो जाएगा कोई व्यक्ति जब पूजा करने, तो वहां पर जल चढ़ा हुआ और फूल चढ़ा हुआ उसे मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा भी लोगों का मानना है कि वहां रोज एक सर्प आता है जो मंदिर में प्रदक्षिणा करके अंदर प्रणाम करके चला जाता है। तो ऐसा मानना है कि अश्वत्थामा वहां रोज आके पूजा कराया जाए। और ज्यादा दूर मत जाओ, बाणासुर की नगरी गुरुड़ा के पास में बनी ताला बाणेश्वर भगवान, जो भी सिद्ध स्थान है। स्वयं मुझे तो जल्दी से, हाँ, सोमनाथ जी का जो विग्रह है वो काफी बड़ा है, बाकी इतना बड़ा विग्रह देखने को नहीं मिलता बाणेश्वर भगवान। और प्राचीन विग्रह, बहुत पुराने पत्थर का। तो ये सब देवालय बताते हैं कि यहाँ ये जो घटना है वो बिल्कुल सत्य है। आज भी अश्वत्थामा जी, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुरामाश सप्तैते चिरजीविना मार्कंडे मथा